जब भी टीवी देखता था ना, तो ये बिल्कुल करीब जाके देखता था, स्क्रीन के बिल्कुल सोफ़ा आगे रख लिया, चेयर घसीट ली, टीवी देखते देखते बिल्कुल करीब बैठ गया। लेकिन जब हमें पता चला कि इसको तो डिज़ीज़ ही कुछ और है, इसका इलाज ही नहीं है, और फिर सबसे बड़े जो धचका लगा उस वक़्त हमें कि इसका इलाज के साथ साथ इसकी तो दिन ब दिन इसकी तो आँखें ख़त्म हो रही हैं, ये तो देख भी नहीं पाएगा। तो सोच नहीं सकते कि उस वक़्त हमारी क्या पोजीशन थी। असल में उस वक्त तो छोटा था, इतना मुझे महसूस नहीं हुआ। जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि इसका तो ट्रीटमेंट नहीं है, देन उसके बाद से फिर मुश्किलात और बढ़ती गई। एजुकेशन में तो मुझे कंप्लीट करने में बड़ा मसला हुआ, फिर भी मैंने मुश्किलों से इंटर किया, बीए ग्रेजुएट हुआ हेल्पर राइटर रख के। देन उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में, वो भी मैं राइटर रख के कर रहा हूँ। तो मुश्किलात तो है मेरे लिए। बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ नज़र नहीं आता था। ये कहता था मम्मा मेरा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे नज़र ही कुछ नहीं आता। इसने घर में बैठना शुरू कर दिया था, ये बाहर जाता नहीं था। बट आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान सीखता है ज़िंदगी में कि लोग जी रहे और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ, तो मैं भी अभी इन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उस पर क्यों अफसोस करूँ। चार दिन की ट्रेनिंग थी सेहत की, तो मैं गया ट्रेनिंग में। पहले तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि ये है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि कभी मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। लाइफ में निकला और देखी जाके तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने जब सेशंस खुद देखे, सुने, लिए, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस वापस आया, मोटिवेट हुआ, नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसका दिल है मैं निकलूं, मैं कुछ करूं, अपने बाप के लिए करूं, अपनी बहनों के लिए करूं। मेरी बहनें एक लफ्ज़ एक बात बोलें तो मैं फ़ौरन उनकी बात पूरा करूं। मुझे सीरियसली बताओ, मुझे स्कूल लेवल पे या इस तरह कोई चीज़ पता नहीं थी। सेशंस लिए पता चले कि ये चीज़ें भी होती हैं, ये भी पढ़ाई जाती हैं। इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस आई कि ये होती क्या हैं, किस तरह आपका बिहेवियर चेंज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, सारे ये कुछ बताया उन लोगों ने, और काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ इससे। और मेरी जो तकलीफ़ें थी वो यही थी कि मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था उस वक्त। आने जाने की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, लोगों का बिहेवियर अजीब होना, तो ये सारी तकलीफ़ों से मैं गुज़र चुका हूँ। और ये लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं इन चीज़ों को नहीं सोचता। लाइफ स्किल्स के बारे में सेशंस करा चुका हूँ, हज़ारों लोग हैं तकरीबन। एक पर सेशन 20-25 लोग तो लाजमी होते थे। अमाद भाई जैसे हम बैठे थे, अमाद भाई जैसे एंटर हुए तो मुझे लगा, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना था कि थोड़ा उनका नज़र का थोड़ा मसला इशू है। यकीन माने जब वो एंटर हुए तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे तरीके से वो एंटर हुए। लाइक वो नहीं लग रहे थे कि उनके अंदर ये चीज़ है। तो जिस दौरान वो सेशन दे रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तो मैं वाकई में मतलब मेरे लिए वो रोल मॉडल से कम नहीं थे, मेरे सामने थे। सियाद और ताबीर हम जो है कैंपेन है, ये मिल के जो काम करें ये तो लोगों की लाइफ बदल देंगे, और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी में। आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये वो स्किल्स हैं जो बंदे की ज़िंदगी बदल सकती हैं। मेरा नाम नादर खान है और मैं जो है ना गाँव मंगा ज़िला मर्दान का रहने वाला हूँ। एड्स बीमारी है तो पहले तो जो है ना बड़ों से सुना था कि जो बीमारी है ये बदपहली से लग जाती है, इस तरह जो है ना हमारा सोच था। अगर ये लग जाए तो लोग जो है ना शर्म महसूस करते हैं। तो काफ़ी सुना था इस तरह की बातें कि वो लाइलाज मरज़ है, तो यहाँ तक तो हमने सुना था। ताबीर हम से जो प्रोजेक्ट है मर्दान पे, तो उसके नुमाइंदे यहाँ आए थे, तो HIV एड्स के बारे में जो है ना बात कर रहे थे। तो उसने HIV एड्स के बारे में हमें जो है ना मालूमात दी, और कि एड्स क्या है और ये किस तरह जो है ना फैलती है।
तो उसने हमें बताया कि ये जो है ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक सरेंज बार बार 3-4 बंदों पे जो है ना इस्तेमाल हो जाए तो इससे जो है ना ये बीमारी लग जाती है। खुदा न ख्वास्ता कोई बंदा का एड्स हो और वो दूसरों को खून देता है तो खामख्वाह जो है ना ये मुंतकिल हो जाएगी। तो जो कुछ सीखा है कि जो जिन चीज़ों से लग जाती है ये बीमारी तो सिर्फ कोई जो है ना बताते हैं लोगों को। नादर भाई ने HIV वायरस के बारे में बताया था कि HIV वायरस जो है वो किन चीज़ों से लिखती है। मसलन हमारे फील्ड के बारे में इसने बताया कि ब्लेड वगैरह चेंज कर दो, इससे भी लिखती है। तो उस वक्त से जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं, सामान जो है वो जिस चीज़ में कमी थी वो भी नहीं लाए। और उसने कहा कि हर शेव के लिए जो है ब्लेड चेंज कर देना और वैसे भी और सफाई का बहुत ख्याल रखना। ये प्रोग्राम जो है ना अगर मीडिया पे भी हो जाए, टेलीविज़न पे हो जाए या रेडियो पे हो जाए तो फिर भी ठीक है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ रेडियो सुनते हैं। मैं तो ये कहूँगा जी साफ अल्फाज में कि अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस की ज़रूरत है और बहुत शदीद ज़रूरत है, ख़ासकर इस वक्त। मीडिया का परमानेंट रोल है जी। एबटाबाद में 17-18 के करीब लोकल अखबारात निकलते हैं तो हर कोने में ये जाता है। यहाँ पे प्रोग्राम और यहाँ सर्वे होने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए, उस सर्वेज़ में लोगों को बुलाना चाहिए जहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में, तो तब जाके काम बनेगा। बहुत ज़्यादा इससे साफ़ियों में अवेयरनेस आती है। जब साफ़ियों में अवेयरनेस आएगी तो लाजमी बात है कि फिर जर्नलिस्ट फिर आगे चलेंगे तो फिर वो कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने में मददगार होंगे। ताबीर हमसे जो पैगाम उसने हमको दिए कि हमारे सिर्फ इलाके में नहीं सारे सूबे में उसकी ज़रूरत है। ये प्रोग्राम जिस तरह हमारे गांव में आए उस तरह दूसरे गांव में भी चले जाए। मुंहिंजो नालो रवीना, मुंहिंजे घोट जो नालो खजूबील। ॾींहुं त तॾहिं ठिका पर ॿार कटे जाऊं थी स्कूल। स्कूल रिक्शे देते था उनकी मानी रोटी खानी, रोटी पूरी खाए पाछे जाऊं थी स्कूल वड़े मोकलते थे रमा थे पाछे घरे आऊं थी माल बीजन पानी पियाण थी। जम्मा कहती कहते तने शादी कराई थी वो का बच्चा उनका हवे पजे गई मैं काके रे घरे। ये मांजी भातरी जी मांजे वॾे भाई दीकरी मैं टाई पछे मैंने सॼी कहानी ॿुधाई थी। पछे मैं बाबा न कयो, बाबा डॉक्टर भाई वॾो असांजो भाई उहे न कया थे। पछे जेको आहे उन्होंने ॾाढो डांटियो। पछे 5-6 महीना असीं जेको भाई आपत में नाराज़ था, सम्झाइण जी कोशिशि असां जाम करी थी, मैं भी करी थी ऐं मुंहिंजे बाबा भी कुछ कयो तो ऐं कुछ ॿिया भी दोस्तां बीजा ने भी कयो तो भाई कुहाड़ खणी बीजे रहियो तो दीकरी मांजी अवांजे को। अबे मीटिंग करता प्यान के नंढी मुंहिंजी शादी नुकसान 20 साल में शादी करे पर छोकरी वॾी हवे थी कम भी जो कर घर में करे सके थी। हिंदू धर्म के हिसाब से हम आएंगे तो उसमें धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया कि छोटी बच्चियों की शादी करो या बच्चों की शादी करो। यहाँ के लोग इस बात के आदी हैं कि जल्दी शादी करने के, तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसा जुर्म है ही नहीं। हम यही कहेंगे, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जितना हो सके इन चीज़ों को बढ़ाएं ताकि ये जहालत ख़त्म हो जाए, ये बुराई ख़त्म हो जाए, ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। यहाँ अवेयर ने पिछले दिनों आईओ थे, उनको बुला के उनकी ट्रेनिंग की, ऐसे केसेस के अंदर किस तरह एफआईआर काटनी है, उसकी तफ्तीश कैसे करनी है, गवाह कैसे करना है। इसके अलावा यहाँ सहाफ़ियों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे कहते हैं उन्होंने वर्कआउट किया, लोकल सतह पे लोगों के पास जाके उनको अवेयर किया। उसकी सकाफ़त के अंदर रहते हुए उसके ही क्या कहते हैं अंदाज़ में उस तक बात पहुँचाई जाए, उनको समझ में आ जाती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ गैर रवायती अंदाज़ अपना के भी उनको समझाया जा सकता है। जिहरी चाचे सोडे के पट्टी भी तो पढ़ाई नहीं से चाचा
ज्यादा चुप मां ॻाल्हायां थो वॾेरा उहो पुराणो दौर हुयो जेके तव्हांजा हुकुम हलंदा आहिनि खान नंगर ते हाणे कोन हलंदा हाणे असीं मारू माण्हू सम्झी आहियूं तव्हां पंहिंजे बच्चनि जो फ़ैसिलो कंदव। अगर अवेयरनेस का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया जाता तो जैसे एक पौधा जो चलना शुरू होता है उसको पानी देना बंद कर दिया तो वहीं का वहीं सूख जाता है। कानून मौजूद है, पेपर में कागज़ का टुकड़ा है, किसी के इल्म में नहीं कि कागज़ का टुकड़ा मौजूद है, इम्प्लीमेंट हो सकता नहीं हो सकता। पहुँचे हैं, लोगों को बताया है, लोगों को आगाह किया है, उनको उनके हकूक़ इस सिलसिले में बताए हैं। जैसे अब ये कानून लागू हुए हैं ना, तो इसमें ये हमारे पंडित महाराज जो ब्राह्मण जाते हैं शादियाँ करवाने वो जाएंगे नहीं, मजबूरी है भाई, अभी महाराज भी नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें। अभी तो चलो 18 साल की ही लड़की होगी तब शादी करनी पड़ेगी तो भी अच्छा। हम धर्म का सहारा, मज़हब का सहारा लेकर दूसरे के ऊपर जुल्म करें या दूसरे से अन्याय करें, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा पूरा प्यार ही नहीं ले पाता माँ बाप का, घर का, उसको विदा कर दिया जाता कि चल भाई, ये नाइंसाफ़ी वक्त जो 15 क्लास पढ़े डॉक्टर थे से दुनिया की खिदमत करे। पुलिस को अगर उसकी जो सेक्शन में कहीं भी इस बात की इतला मिलती है कि किसी कम उम्र बच्ची की शादी करवाई जा रही है तो पुलिस को ये इख्तियार हासिल है कि उसकी कॉग्निजेंस उसकी लेती है। जो तंजीम है इसका ये अक़दाम काबिल तहसीन है कि इसने यहाँ मुतअद्दिद जगह पर वर्कशॉप्स करवाई हैं, निकाहखानों की तादाद काफ़ी शामिल रही है और उनको इस सिलसिले में तरबियत दी गई है कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक क्या करना चाहिए। पंजाब में ये हम लेके आए ये बिल और 16 साल की उम्र से आगे जो है वो इस्लामिक काउंसिल से मसाइल पैदा हुए और हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हम साथ बैठें, डिस्कस करें। सिंध असेंबली लकीली इसको पास करने में 18 साल की एज हमने इसमें डिसाइड की थी, कामयाब हो गई। जबकि KPK में भी इंशाल्लाह ताला ये पास होने जा रहा है। ऐसे काम होते रहना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस लोगों में नहीं होती, बेसिक नॉलेज नहीं है चीज़ों की। और हमने सोचा था कि उफ़ ये बात हम अपने बच्चों से कर सकते हैं, तो सेक्शुअल किसी बैड टच, गुड टच और ये अखलाकियात की बात, हेट स्पीचेस, तमाम ये चीज़ें हमने इनको बच्चों को लिए शजरा ममनू रखी हैं। अब जैसे रहनुमा के साथ काम करने से चीज़ों से हमारे बहुत सारे जो टैबूज थे वो टूट गए, ख़त्म हो गए हमारे अंदर से। हमारी सोसाइटी की ये प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसको एड्रेस करें, इसके ऊपर बात करें। ज़्यादा लोग समझते हैं कि जनाब आपने कोई ऐसे गलत ताल्लुकात पैदा कर लिए जिसकी वजह अब इसको HIV हो गया, और जबकि उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। लोगों में ये अवेयरनेस की सारी कमी है। इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट मैनिफेस्टो होगा जिसके अंदर रहनुमा ने हमारी जो है रहनुमाई की कि मैनिफेस्टो जो है हम उसके अंदर ये बातें डालने में कामयाब हों। Human rights is a core value in Denmark. That's for the society as a whole, but also for my government. And it's embedded in all our policies, including in our foreign policy. We believe that for women to have the same rights as men, that this will actually forward any society in the world, including Pakistan, both in terms of economy, but also in terms of social and cultural barriers. Oxfam's approach is dealing with society as a whole and talk to as many stakeholders as we possibly can in order to get a comprehensive picture of what the issues are, and then collectively all of us in concert will be able to address and resolve that very issue, but all anchored around the fundamental issue of the rights of young people. Now is the right time for international communities to invest also in the country, both economically as well as socially, but also provide support to the citizenry of the people in order to ensure that Pakistan continues to prosper, Pakistan continues to be a meaningful voice in the world today.